तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एमडी क्लासेस के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 मार्च और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 करंट अफेयर्स। 15 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल होंगे आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 काफी इंपॉर्टेंट होगा और वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट बात भी हम लोग करेंगे वीडियो के एंड में, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और आपको कमेंट जरूर से कर देना है। वीडियो पूरी देखने के बाद ही आपको कमेंट कर देना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। बढ़ उससे पहले एक छोटा सा मैसेज, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला सवाल। हाल ही में IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने अपना कौन सा डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा क्योंकि आपका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है। रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होती है जिसमें रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स सबको पूछा जाता है, और जैसा कि हमारी बात हो चुकी है, रेलवे से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स होगा वो हम अपने चैनल पर लेके आएंगे। तो हाल ही में IRCTC ने अपना कौन सा डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया, तो जिसका आंसर होगा IRCTC ई-पे। IRCTC ई-पे जो है ये डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है IRCTC ने। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के लिए नए रेलवे क्षेत्र की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन हमने कल भी देखे थे, बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उस राज्य के बारे में। हाल ही में किस राज्य के लिए नए रेलवे क्षेत्र की घोषणा की गई है, जिसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के लिए एक नए रेलवे क्षेत्र की घोषणा की है जो कि दक्षिणी तट रेलवे है और इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम होगा। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि इसका मुख्यालय के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दक्षिणी तट रेलवे जो कि नया रेलवे क्षेत्र होने जा रहा है, इसका मुख्यालय होगा विशाखापत्तनम। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के यानी 500 सिक्सेस लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा क्रिस गेल। क्रिस गेल ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किए थे और हम लोग इसके बारे में आज भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, किस उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो जिसका करेक्ट आंसर है रमन प्रभाव की खोज की गई थी 28 फरवरी को। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो थी लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। ये इस बार की थीम थी। 2019 की थीम क्या थी? लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। काफी रिदमिक है, कल भी हमने डिस्कस किए थे। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में श्रेयस योजना शुरू की है। श्रेयस का पूर्ण रूप क्या है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। इसके बारे में हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किए हुए हैं, बट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं श्रेयस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो श्रेयस का पूर्ण रूप होता है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, यानी आपके हायर एजुकेशन के ड्यूरेशनशिप में ही आपको कुछ स्किल्स जो है वो मुहैया कराई जाती है श्रेयस स्कीम में। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए गए। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में हम लोग डिटेल में भी विस्तार में बात करेंगे वीडियो के एंड में, बट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है विज्ञान क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कितने लोगों को किए गए हैं? 13 वैज्ञानिकों को किए गए। सरकार ने 13 वैज्ञानिकों को 2018 का प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने की घोषणा की है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की 76वीं वर्षगांठ के मौके पर परिषद के महानिदेशक तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने इन पुरस्कारों की घोषणा की है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा और वीडियो के एंड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियाई देशों के नई दिल्ली घोषणा पत्र में किस वन्यजीव की आवाजाही में अंतरराष्ट्रीय सीमा की बाधा दूर कर दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन क्यों होगा? क्योंकि आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताना है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर लांघ भी ले तब भी जो है उसको जो है ट्रेस किया जा सकता है। तो उस जो जानवर का नाम है वो है गेंडा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। नई दिल्ली में एशियाई गेंडा क्षेत्र के देशों की दूसरी बैठक में 28 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें एक सींग वाले गेंडा की मुक्त सीमा पारीय आवाजाही
प्रोत्साहित देने की घोषणा की गई है। भारत, नेपाल एवं भूटान ने इस पर सहमति जताई है। हालांकि भूटान में एक सींग वाला गेंडा नहीं है, परंतु मानस एवं बुक्सा नेशनल पार्क से कुछ गेंडा कई बार सीमा पार कर भूटान में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपको ध्यान देना है। गेंडा अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघ भी ले और उसे ट्रेस किया जा सकता है कि वो किस देश से बिलोंग करता है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस इस्पात कंपनी यानी स्टील कंपनी, किस स्टील कंपनी को वर्ष 2016-17 की प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्रदान की गई है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा क्योंकि 2016-17 की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 साल पुराना हमें करंट अफेयर्स पूछा गया है, 3 साल पुराना हमें करंट अफेयर्स पूछा गया है, बट ऐसा नहीं होता है। हकीकत में जो है ये 2018 के लिए पुरस्कार जारी नहीं किए गए या फिर किसी कारणवश 2016-17 में जो पुरस्कार है वो प्रदान नहीं किए गए, उस वजह से जो है लेट पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन होता है जिसका करेक्ट आंसर है टाटा स्टील लिमिटेड को, इस स्टील कंपनी को यानी इस्पात कंपनी को वर्ष 2016-17 की प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्रदान की गई है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग किस राज्य में लॉन्च किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और प्रीवियसली भी हमने प्रणाम के बारे में जो है डिस्कस किए थे। अभी इसका जो राइट आंसर है वो है असम। इसके बारे में हमने डिटेल में प्रीवियसली भी डिस्कस किए हैं। अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग लॉन्च किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाली रक्षा खरीद परिषद के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दे दी गई है? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि कितना फंड है दिया जा रहा है, कितने करोड़ की मंजूरी दे दी गई है अलग अलग विभाग के लिए। बट यहाँ पे रक्षा खरीद परिषद के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दे दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है 2700 करोड़। 2700 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाली रक्षा खरीद परिषद के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेसबुक के द्वारा जारी की गई इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? काफी इंपॉर्टेंट ये होगा जिसका करेक्ट आंसर है 47वां स्थान भारत को मिला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआरडीओ द्वारा भारत की किस जमीन से हवा में त्वरित मार करने वाली मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, इसका लॉन्ग फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है जिसका करेक्ट आंसर है QRSAM। आपको जो है इसका लॉन्ग फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो QRSAM का लॉन्ग फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। आपको ध्यान देना है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको नोट डाउन कर लीजिए। भारत ने जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने सेना के लिए विकसित की जा रही इन 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में NBT का निदेशक नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर है गोविंद प्रसाद शर्मा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट एक भारतीय प्रकाश संस्था है जिसकी स्थापना 1957 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। NBT अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है, यानी उसके अंडर में काम करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन जो है काम करता है NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए के तहत हाल ही में कितने घरों के निर्माण को मंजूरी दी है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल्स भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 लाख। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी के तहत शहरी निर्धन लोगों के लिए 5,60,695 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए आवासों की कुल संख्या हो जाएगी 79,04,674। देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बधिर लोगों के लिए हाल ही में इंडियन साइन लैंग्वेज के शब्दकोश का दूसरा संस्करण जारी किया गया। इसमें कुल कितने शब्द सम्मिलित है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। बधिर लोगों के लिए यानी जो प्रॉपरली सुन नहीं सकते उनके लिए इंडियन साइंस लैंग्वेज के शब्दकोश का दूसरा संस्करण जारी किया गया। इसमें कितने शब्दों को सम्मिलित किया गया है? जिसका राइट आंसर है 6000 यानी 6000 शब्दों को इसमें सम्मिलित किया गया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
थावरचंद गहलोत ने बधिर लोगों के लिए ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज शब्दकोश के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है। शब्दकोश में शिक्षा, कानून, चिकित्सा, तकनीक आदि विषयों के 6000 शब्द है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो है ये न्यूज में होता है, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में। इनके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल हम लोग पढ़ लेते हैं। सर शांति स्वरूप भटनागर जाने माने भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 21 फेब 1894 में शाहपुर में हुआ था। अब वह पाकिस्तान में है। भारत में स्नातकोत्तर डिग्री पूर्ण करने के उपरांत शोध फेलोशिप पर यह इंग्लैंड चले गए थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से 1921 में विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। भारत लौटने के बाद उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर पद हेतु आमंत्रण मिला। सन 1941 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इनकी शोध के लिए इन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे आपके लिए, आपको ध्यान से सुनना है। इनके मूल योगदान चुंबकीय रासायनिकी क्षेत्र में थे। इन्होंने चुंबकत्व को रासायनिक क्रियाओं को अधिक जानने के लिए औजार के रूप में प्रयोग किया था। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की स्थापना श्री भटनागर की अध्यक्षता में की गई थी। इन्हें CSIR का प्रथम महानिदेशक भी बनाया गया। इन्हें शोध प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है। वह भारत में अनेकों बड़ी रासायनिक प्रयोगशालाओं के स्थापन हेतु स्मरण किया जाता है। आपको ध्यान से सुनना है, इसके बारे में लोग और डिटेल्स में बात करेंगे। इनकी मृत्यु के उपरांत CSIR ने कुशल वैज्ञानिकों हेतु इनके सम्मान में भटनागर पुरस्कार की शुरुआत की घोषणा की। शांति स्वरूप भटनागर को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में पद्म भूषण से 1954 में सम्मानित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट होगा, इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 1954 में, तथा इन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी दिया गया है 1936 में। नाइटहुड पदवी से इन्हें संबोधित किया गया 1941 में। इनकी प्रसिद्धि थी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार रिसेंटली दिया गया है 13 भारतीय वैज्ञानिकों को, तो इससे रिलेटेड जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी बनते हैं। आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स में ही जनरल नॉलेज का पार्ट होता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार रिसेंटली प्रदान किए गए हैं, 13 वैज्ञानिकों को दिए गए हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, उन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया गया है, नाइटहुड से भी उन्हें सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, इन्हें शोध प्रयोगशालाओं का जनक कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट होगा, शोध प्रयोगशालाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो शांति स्वरूप भटनागर इन्हें कहा जाता है। वह भारतीय वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक से ही उनका संबंध था, रसायन शास्त्र से उनका संबंध था। तो यही था गाइस आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक। अगर इसका PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप सारे PDF, सारे करंट अफेयर्स के PDF जो है डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like, share, comment and subscribe the channel for more related videos. Thank you very much guys.